बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने महक व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रात की रूटीन, नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बच्चों के बाबा जो है ना जाने कहाँ चले गए। मैंने रोटियाँ पकाई हैं रात के वक्त। तो हस्बैंड मेरे जो हैं कह गए थे कि मैं रात को लेट आऊँगा, लेकिन मुझे कहीं जाना है। तो हम लोगों ने 4 बजे तक इंतज़ार किया। तो उसके बाद जो है बच्चों ने जो है, जब ज़्यादा मगरिब के बाद लेट हो गए तो फिर हमें परेशानी हुई है कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो इधर जो है ये मैं आप लोगों के साथ साथ ये भी बताती हूँ वाक़या। और जो है इधर मैंने रोटियाँ बनाना शुरू की और मगरिब के बाद, और फिर रोटियाँ मैंने पका ली। आपके सामने है, मैं रोटियाँ पका रही हूँ। तो ये रोटियाँ भी मैंने पका ली और फिर जो है इधर मैंने जो है रखा हुआ है निहारी का सालन, क्योंकि कस्टमर आ गई थी। तो फिर मुझे जो है ये सबसे इजी यही लगा है कि मैं निहारी पका लूँ, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है और मज़े की भी और टेस्टी भी बन जाती है। ये आप लोगों के साथ मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। इधर मैंने प्याज फ्राई करने के बाद मैंने चिकन को रख दिया, क्योंकि ये फ्रीज़ हुई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी बर्फ़ मेल्ट होने का इंतज़ार करूँ। तो मैंने इसको प्याज फ्राई करने के बाद और चिकन को जो है ऐसे ही हांडी में डाल दिया और उसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रखा। तो 15 मिनट के बाद मेल्ट हो गई थी बर्फ़। उसके बाद निहारी का पैकेट मैंने इसमें डालकर इसको पानी एक प्याली डालकर इसको सही अच्छी तरीके से इसके गोश्त को मिलाया है, ताकि ये रेशेदार हो जाए। और फिर अब ये जो है मसाला बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसमें मैंने लहसुन और जो है निहारी का पैकेट डाल चुकी थी। ये देखें, मैंने अब एक प्याला इसमें जो है पानी का डाल दिया है। पानी जो है आप लोगों ने प्याज फ्राई करने के बाद, मुर्गी रोस्ट करने के बाद और मसाला थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा कर पुशअप करके और फिर पानी लगाना है मुर्गी गलाने के लिए। इधर जो है मैंने ये देसी लहसुन जो है, मैं आपको पता ही है इस्तेमाल करती हूँ, तो ये ग्राइंड करने के लिए रखे है। और इधर जो है फिर रोटी बनाने के बाद हांडी, क्योंकि हल्की आंच पर निहारी पक रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलें कपड़े दिन भर की हैं ये भी मैं तय लगा लूँ। फिर मैंने ये लगाना शुरू किए हैं। इधर से बच्चों की जो थी तकरार वो शुरू थी कि मम्मा पापा नहीं आए, तो अब मुझे भी परेशानी हुई। तो मगरिब के बाद तो बहुत ही हद हो गई। 8 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार करते रहे। हरीम जो है वो इंतज़ार करते करते बाबा का सो गई। फिर हम लोगों को परेशानी थी। तो फिर असद ने जो है हस्बैंड के दोस्त थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा वो 10 बजे तक आएँगे। उन्होंने किसी मरीज़ की इयादत करनी थी। तो हम लोग सब परेशान हो गए, पता नहीं बाबा किधर गए। बच्चों को यही परेशानी थी कि बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। तो इधर कपड़े मैंने तय लगाए इतने 8-9 बजे तक हम लोग इंतज़ार करते रहे हैं। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद कपड़े भी को तह भी लग गई। और जो है तह लगाने के बाद मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही हूँ, बच्चे भी, कि पापा नहीं आए। फिर परेशानी तो थी ही कि अभी तक नहीं आए, लेट हो गए, ना जाने किधर रह गए। कहा तो था कि रात को लेट आऊँगा, लेकिन इतनी रात भी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर हमें परेशानी हुई। पहले तो हम आराम से बैठे रहे हैं कि चलो कोई नहीं आ जाएंगे, लेकिन जब ना आए बच्चों के बाबा, तो बच्चों को फिर ज़्यादा परेशानी हुई और मुझे भी परेशानी थी ज़ाहिर है। तो फिर मैंने वेट का जो है इंतज़ार करना छोड़ा और असद को कहा कि फ़ोन करें बाबा को और अपने किसी दोस्त को, क्योंकि ऑफ़िस में फ़ोन अलाउ नहीं है ले जाने का। तो ये घर पे ही छोड़ जाते हैं, तो टेलीफ़ोन इनके पास बिल्कुल नहीं होता। तो फिर इधर जो है ये निहारी हमारी जो है गोश्त गल चुका था। मैंने ये जो है आटा पानी में मिक्स करके और इसमें डाल दिया था। इसकी ग्रेवी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ये नो बिल्कुल हलवा बन जाए, हलवे का पेस्ट बन जाए। इसको इतना रखना है कि बस इसका शोरबा जो है गाढ़ा हो जाए। और ये बहुत ईजी है, यकीन करें कि 20-25 मिनट में ये तैयार हो जाता है। सिर्फ गलने में गोश्त इसके लगता है टाइम, लेकिन ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी। और मैं अक्सर जब टाइम नहीं होता तो फिर मैं यही काम करती हूँ कि निहारी बना लेती हूँ। और ये खाने में भी टेस्टी है, लजीज है, मज़े की है और पकाने में भी आसान है। तो मैंने फिर ये जो है निहारी हमारी तैयार थी। और फिर हमने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फिर आखिर खाना खा ही लिया, क्योंकि अब जो है बच्चों को भूख भी बहुत लगी हुई थी। और बाबा का इंतज़ार कर करके बच्चों ने तो कहा है मम्मा आप खाना दे लें। फिर मैंने बच्चों को जो है इधर खाना दी है। अच्छा, ये जो मैंने लहसुन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, देसी लहसुन, इसका जो छिलका होता है ना, ये बहुत इसमें फ़ाइबर है और ये जो हार्ट पेशेंट्स के लिए
बहुत अच्छा है। लहसुन को आप जो है, मैं मोटी मोटी जो गिरियाँ होती हैं उसके ऊपर के जो सिरे होते हैं ना, वो कटिंग करके, और जो बारीक छोटी छोटी गिरियाँ होती हैं उनका छिलका नहीं उतारती, इसलिए कि ये इसमें फ़ाइबर होता है, और हमारे जिस्म में जो चिकनाई होती है ना, वो इसके साथ छिलके के साथ लग के तो बाहर आ जाती है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, वेंस वगैरह बंद है, वो भी ब्लॉकेज खुल जाएगी। इधर बच्चों ने खाना खाया, और फिर ये जो है मैंने लुक क्रिएट की है, बारात लुक क्रिएट की है ब्राइडल। आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर जाना है और महक ब्यूटी में, और इसको फॉलो करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए और ये मैंने लुक कैसे क्रिएट की है, दूसरे चैनल पे आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड बहुत जल्द कर दूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।